4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2 चरण के हालात क्या हैं 4 जून को पता चल जाएंगे, लेकिन ज़मीन पर आपने भी महसूस कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की वो लहर नहीं है जिसके बारे में नोएडा का गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का प्रचार और प्रसार करते थे। आखिरकार वहीं जाना पड़ा। मोदी जी गोधरा को भी इस वाली लड़ाई में लेकर आ गए। पाकिस्तान और मुसलमान और आरक्षण और मंगलसूत्र और गोबर और भैंस सब आ गया। मतलब एक चरण के बाद ही पता चल गया भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास मुद्दे तो है नहीं, लिहाजा श्री रामचंद्र जी की शरण में ही जाना चाहिए। मोदी जी अयोध्या भी चले गए, वहाँ पर भी, हालांकि वहाँ पर काफ़ी टाइम बाद इलेक्शन है, 20 मई को गालिबन, लेकिन चले गए क्योंकि अब ये राम मंदिर के अलावा कुछ बचता नहीं है। हालांकि राम मंदिर की जो बात है वो 22 जनवरी को ही ख़त्म हो गई थी। सोचा ये जा रहा था कि ये 22 जनवरी का मास्टर स्ट्रोक ही देश भर के लिए काफ़ी है, लेकिन जिस तरह से खाली बसें नज़र आई और लोगों ने रोज़ी रोटी और मुद्दों को ज़्यादा तरजीह दी, उसी से पता चल गया कि चुनाव किस करवट बैठने वाला है। कुछ भी अंदाजे लगा रहे हो राजनीतिक पंडित, लेकिन ज़मीनी बात यह है कि आम वोटर्स में एक नीरसता का भाव है, वो अपर समाज हो या लोअर समाज हो या SC समाज हो, कोई सभी समाज हो। उन्होंने कहा कि ये मंदिर और मस्जिद की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन नहीं, मोदी जी जाएँ तो कहाँ जाएँ, मुद्दे कौन से लेकर आए। स्मृति ईरानी के सामने से मुद्दा छिन गया राहुल गांधी का। अब समझ में नहीं आ रहा कि अमेठी के लोगों को किस मुद्दे को ला करके बात बताई जाए, क्योंकि तब तो राहुल गांधी को गालियां देने का मौका मिलता, लेकिन वो मिला नहीं है। तो मोदी जी ने गोधरा की बात भी छेड़ दी है। दरभंगा के अंदर बयान चल रहा था दोस्तों। अब बताइए, जिस गुजरात के कांड के बारे में वीज़ा मिलना बंद हो गया था, अमेरिका जाना प्रतिबंधित हो गया था, और फिर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल होता है। उसमें भी मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि वो वाली बात ख़त्म हो गई है। वो जो वीज़े पे प्रतिबंधित लगा हुआ था वो एक्सटेंड है, याद रखिएगा मेरी बात। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपसे ये बात। देश के किसी भी प्रधानमंत्री को आप कैसे कहीं दुनिया से रोक सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे मोदी जी, शायद है, संभव है, उस प्रक्रिया में फिर दोबारा से आ जाएं। लेकिन गुजरात कांड कोई अच्छा कांड थोड़ी ना है, गोधरा कांड कोई अच्छा कांड थोड़ी ना है, अयोध्या की बाबरी मस्जिद का विध्वंस कांड काला टीका बताया जाता है भारत के मस्तक पर। इन चीज़ों को बार बार लेकर आना, गोधरा गुजरात, बताइए बिल्किस बानो को भी लेकर आ जाते, बता देते कि देश की महिलाओं का साथ बलात्कार करने वाले जब लोग आते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको माफ़ी दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और तमाम चीज़ें वो तो हैं ही जो भी हैं, लेकिन बहरहाल मोदी जी गोधरा को भी ले आए और लालू प्रसाद यादव पर भी उन्होंने बाकायदा एक आरोप लगाया। मंदिर में भी चले गए। ये तमाम चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये तमाम चीज़ें दोस्तों ये दर्शाती हैं कि पहला और दूसरा चरण गुजरने के बाद जो तीसरा चरण सबसे इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, वो बहुत ज़्यादा दुरूह हो सकता है। दुरूह इसलिए हो सकता है कि अगर ये चरण हाथ से निकल गया तो यकीन मानिए 200 पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसके बाद जो अगले चरण है यूपी में थोड़ा थोड़ा सीटें ज़रूर हैं, लेकिन तमाम जो बाकी 4 चरण बचेंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी ही नहीं पाएगी, क्योंकि साउथ में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर क्या कर पाएंगे बताइए। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि मोदी जी को जब कुछ नहीं सूझा तो एक तो अयोध्या चले गए, और दूसरी बात गोधरा जब उठाकर लाए तो मुझे लगा कि ये गोधरा लाने की ज़रूरत क्या थी। देश जिन बातों को भूल गया है, देखिए ज़ख्म जो होता है ना, उसको भरते देना चाहिए। अगर आप उसे कुरेदते रहेंगे वो जीवन में कभी नहीं भरेगा। गलतियाँ कहाँ नहीं होती, जिस परिवार में 4 भाई होते हैं वहाँ भी झगड़े होते हैं। देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, अलग अलग मतों से रहते हैं। इतनी ज़्यादा नफरत बाहर की रिपोर्ट्स भी आई हैं, और यहाँ पर भी इंटरनल देख लीजिए आप। 2 समुदायों में, 4 समुदाय में जातिवाद इतनी ज़्यादा अगर आपको कभी महसूस हुई हो तो बताइए। 2 समुदाय खास करके हिंदू और मुसलमान में जो नफरतें पैदा करने का काम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से वो शब्द कितने ज़्यादा मुनासिब हैं, जिसमें वो मुसलमानों का और घुसपैठियों का नाम साफ लेते हैं। घुसपैठिए चलिए ले लीजिए, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? 10 साल से आप हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए निकाल बाहर कीजिए आप, कौन मना करता है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से तो आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ चुनाव किस प्रकार से हुआ, इससे प्रेरित होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से प्रेरित होइए कि बांग्लादेश या किसी बर्मा से, जहाँ से भी घुसपैठी आए, उनको बाहर किया जाए। आपने तो कानून भी बना दिया है, आपने तो बना दिया मुसलमानों के अलावा सब लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी आसपास के देशों में, जो कि 4-5 देश हैं, वहाँ उत्पीड़ित होता है, उसको नहीं दी जाएगी। आप तो हर जगह प्रोसिक्यूशन करने की इस बात सोचते हैं, ऐसे आप पे आरोप लगते हैं। अब अयोध्या चले गए, क्या हो गया? अब अयोध्या जाने से क्या हासिल है? अब मंदिर और मस्जिद की बात ना करके 10 साल में जो मैनिफेस्टो आपने बनाया है, काम किया है, उसके बारे में भी तो बता सकते हैं। लेकिन जिसने काम किया नितिन गडकरी, उसको हराने की कंडीशन बना दी गई है।
उसको उस वाले संकल्प पत्र में शामिल भी नहीं किया गया जो भारत की रीढ़ की बुनियाद रखने का काम करता है संकल्प पत्र। आखिरकार राहुल गांधी ने जो अपनी यात्राओं से निकल करके जो संकल्प पत्र बनाया कांग्रेस आई के तत्वाधान में, उसी को आप डिस्कस करना है। उसी के अंदर बुनियादी बातें, संविधान को बचाने की लड़ाई हो या आरक्षण को बचाने की लड़ाई हो या देश के जो स्रोत हैं उनको जो चंद लोगों को बांट दिया गया, इसी चीज़ से आप नहीं उबर पाए। संविधान को ख़त्म करने की आपके नेता बराबर बात कर रहे हैं। आपने क्या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? आपने कहा बाबा अंबेडकर साहब भी आ जाएं तो बदल नहीं सकते। ये बात आपने कही चूँकि आपको पता चल गया कि देश का जो दलित मतदाता है वो आपसे नाराज़ है, SC और ST नाराज़ है, खतरे में है, चूँकि आप पहले ये काम कर चुके हैं। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी अब वो तमाम चीज़ें लेकर के सामने आ गए हैं। गोधरा की बात मुझे इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी अचरज लगी कि जिस काम को आप देश ख़त्म कर चुका है, दबा चुका है, उसको आप क्यों, अगर आप गोधरा की बात कर रहे हैं तो 2000 लोगों के बारे में बताया जाता है या 1000 लोगों के बारे में बताया जाता है। गुजरात में जो नरसंहार हुआ उसका भी जिक्र करें। बिल्किस बानो का जिक्र आपके मुँह पर कभी आया? वहाँ पर बेकरी कांड हुआ, जकिया जाफरी के साथ जो हुआ, सांसद को मार दिया गया, इसका जिक्र कभी मोदी जी ने किया? करना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही गोधरा का नहीं करना चाहिए, हाशिमपुरे का नहीं करना चाहिए, भागलपुर, मुरादाबाद और तमाम जगहों का नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आप दरअसल वोटर्स वर्ग को धार्मिक पशु बनाना चाहते हैं, ऐसा आरोप आप पर लगता है। तो दोस्तों बात यह कि मंदिर और गोधरा ये तमाम चीज़ें ला करके फ़ायदा क्या? मंगलसूत्र ले आए, उसी से नाराज़ हैं लोग। कौन सा मंगलसूत्र छीना है बताइए? प्रियंका गांधी ने बड़े शानदार बात कही, बल्कि उनकी दादी ने तो जेवर देने की बात की थी। जो परिवार देश के अंदर अपनी जान को निछावर कर गया है, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए हैं, उसके बारे में, उस परिवार के बारे में आप ये बातें करते चले गए। वो लोग आगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र की कहाँ तक बात है? आप लोगों ने, आपकी नीतियों ने 8 अक्टूबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को तो रोटी छीनने का काम किया है। कैसे लोग लाइनों में मर गए, किसानों के हालात क्या हैं आपको मालूम है। बहरहाल दोस्तों, चंद रोड बनाकर, चंद हाईवेज बनाकर अगर आपको ये दिखाया जा रहा कि देखिए हमने बड़ी तरक्की कर ली, तो सुन लीजिए, डाटा तो पाकिस्तान में भी सस्ता है, श्रीलंका, रवांडा में भी सस्ता है मोबाइल का डाटा। ये कोई बड़ा काम नहीं है। कंप्यूटर जब आया तो पूरी दुनिया में आया भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर दुनिया में धूम मचा रही तो दुनिया के हर एक इलाके में, बांग्लादेश में मचा रही है। कहीं देर कहीं जल्दी, यही होता है। आप इसका श्रेय लेने लगे। डिजिटल इंडिया कर दिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से अभी हमने देखा गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या है वो गलगोटिया, वहाँ के लोगों को आपने किस कदर धार्मिक पशु बना दिया है। आपने इन द सेंस जो भी राजनीतिक पार्टी ऐसा काम करती हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि बिल बोर्ड काय का लेकर खड़े हैं। वो पढ़े लिखे लड़कों को क्या जाहिल बनाया है। पूरे देश ने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी से किस प्रकार के प्रोडक्ट निकल रहे हैं। बिहार की किसी चाय की दुकान के अंदर चले जाइए, अवेयर आदमी मिलेगा आपको। ये दिल्ली, नोएडा और ये बड़े बड़े शहरों के जो टाई पहने लड़के निकल रहे हैं, इनको क्या धार्मिक पशु बना दिया आपने। बड़ी खबर ये दोस्तों के अयोध्या भी जाना पड़ गया और गोधरा भी उठाना पड़ गया। अब क्या बचेगा तुम्हारे पास? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।